Hello students of ninth class. Today we are going to study blood plasma. You know कि पिछले लेक्चर में हमने ब्लड को देखा था, उसका इंट्रोडक्शन, और हमने ये पढ़ा था कि ब्लड जो है उसके मेनली दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक प्लाज्मा है जो कि 55% पाया जाता है, और दूसरा जो है वो सेल्स और या सेल्स लाइक बॉडीज़ हैं जो कि 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड ये मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका ब्लड का, प्लाज्मा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं कि जो एक मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने ब्लड के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको दिखाया गया है। नीचे रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, जो वाइट कलर का पोर्शन है ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स यहाँ पे हैं, और जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है दैट इज़ द प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा की कंपोजिशन जो है वो क्या होती है? नंबर 1 इसमें पानी है, नंबर 2 डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, और यानी प्लाज्मा जो है वो मेनली वाटर है, दैट इज़ 90 to 92% ऑफ द टोटल प्लाज्मा। ठीक है, टोटल प्लाज्मा का 90 से 92% जो है वो पानी होता है, और जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं वो 8 to 10% है, यानी कि जो बाकी हिस्सा है पानी के अलावा वो 8 to 10% मौजूद होता है। अच्छा, अब इन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? उनमें प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स हैं, ठीक है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, देन फिर रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, और डाइजेस्टेड फूड है, मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें प्लाज्मा को बनाती हैं। ठीक है, अब इनकी हम थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। अगर हम प्रोटीन्स में देखें, जो कि ब्लड प्लाज्मा या जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं इनमें 7 to 9% ये पाई जाती हैं बाई वेट, यानी कि 7 to 9% बाई वेट का मतलब है कि ये जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं जो 8 to 10% हैं, तो उसका मेन जो पार्ट है वो प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं? एंटीबॉडीज़ हैं, और एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होती हैं जो किल करती हैं माइक्रोब्स को। सही है, जो हमारे ब्लड में जो भी माइक्रोब्स दाखिल होते हैं जो ख़ास तौर पे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनको ये मारती हैं। फिब्रिनोजन जो है वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? कि हमारा ब्लड जो है अगर कहीं किसी जिस्म के किसी हिस्से पे अगर वोंड हो, यानी कि ज़ख्म हो जाए, तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है चंद सेकंड्स के बाद या कुछ देर के बाद, ताकि वो ब्लड को रोक सके। ठीक है, ब्लड के फ्लो को रोके, ब्लड जिस्म से ज़ाया ना हो। तो वो काम कौन करता है? फिब्रिनोजन प्रोटीन, और ये कहाँ पे है? प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, एल्बुमिन है तीसरे नंबर पे। अब ये क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखने में बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं साल्ट्स। अब ये साल्ट्स जो हैं वो 0.9% बाई वेट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब इनमें सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट, ठीक है, इसके अलावा साल्ट्स ऑफ डिफरेंट बायोकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें पाए जाते हैं, और ये कंसीडरेबल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, जिंक जो हैं ये ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। देन फिर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ये भी हमारे प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं, और जब डाइजेस्टेड फूड जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, तो ब्लड मीन वो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो मौजूद होती है। फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, वो तो हम जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो ये सारी की सारी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती हैं, जिसमें डिफरेंट जो पोर्शंस हैं फूड के जो डाइजेस्ट नहीं हुए, ठीक है, और उनसे जो आगे जो टॉक्सिन या केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद हैं प्लाज्मा के अंदर। और देन फिर हार्मोन्स, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अपना जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो अपने टारगेट जो लोकेशन हैं वहाँ पे जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है ब्लड प्लाज्मा का, और आपका जो ग्रेड 9 का लेवल है वहाँ पे इतना ही हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।